भुट्टे की बात अगर करनी है ना, कॉर्न की बात करनी है, तो एक टर्म है कोलंबियन एक्सचेंज, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। खाने की हिस्ट्री में दो चीज़ें हैं जिन्होंने बहुत इम्पैक्ट डाला है। एक तो सिल्क रोड है, जहाँ से खाना जो है चाइना से यूरोप तक गया, राइट, ईस्ट से वेस्ट तक गया। और दूसरा है कोलंबियन एक्सचेंज, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें मेक्सिको और अमेरिका से यूरोप में आई, जिसे हम न्यू वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ से यूरोप में आए। और इसे कोलंबियन एक्सचेंज इसलिए कहते हैं बिकॉज क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में रिस्पॉन्सिबल थे जब वो वापस यूरोप आए, तो अमेरिका से वो चीज़ें लाने के लिए। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं होती, जैसे आलू, टमाटर, मकई, अगर अमेरिका डिस्कवर नहीं हुए होते, कोलंबस वहाँ नहीं गए होते। चॉकलेट, हमें नहीं पता होता क्या होती है चॉकलेट, अगर कोलंबस वहाँ से कोलंबियन एक्सचेंज में वो ये लेके नहीं आते। इसलिए लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि रणवीर फूड हिस्ट्री स्टडी करनी है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि कोलंबियन एक्सचेंज समझ लीजिए और स्पाइस रोड समझ लीजिए, और इन दोनों में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ कोलंबियन एक्सचेंज की ये भी है कि अमेरिकाज में घोड़ों का उनको कुछ नहीं पता था, बैलों का उनको कुछ नहीं पता था, खेती वो हाथ से बीज बिखेर के करते थे। तो यहाँ से यूरोप से घोड़े गए, बैल गए, और वहाँ से खाना आया, तो कुछ उन्होंने लिया, कुछ हमने लिया। तो ये जो एक्सचेंजेस होते हैं, ये हिस्ट्री को, कल्चर को, खाने को बहुत लंबे समय के लिए डिफाइन करते हैं। हर बार जब वो मक्के की रोटी खाएंगे या फिर भुट्टा देखेंगे कहीं भुनता हुआ, तो एक बार क्रिस्टोफर कोलंबस को याद कर लीजिएगा, वो नहीं होता तो भुट्टा आप तक नहीं पहुँचता।